हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा चौथी, और आज का हमारा विषय है विषय भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है पाठ 4 ऐसे ऐसे, और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो पाठ है पाठ 4 ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बच्चों, जैसे कि आप यह चित्र देख रहे हैं, है ना? तो यह जो पाठ है यह संवाद पर निर्धारित पाठ है, जिसमें अलग अलग किरदार हैं। तो एक किरदार है माता का, और दूसरा किरदार है पिताजी का, तीसरा किरदार है मास्टर जी का, और चौथा किरदार है बच्चों अरुण, मतलब आपके दोस्त का। तो बच्चों, यह पूरा जो पाठ है यह इस अरुण के कार्य पर निर्भर किया हुआ है। तो चलिए, अरुण ने, आपके दोस्त ने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से उसे इस तरह बिस्तर पर लेटना पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक कमरे का दृश्य, चादर ओढ़े अरुण सोए हैं। तो बच्चों, हमने अभी सभी किरदारों को पहचाना। सबसे पहले उनकी माता बोलती है पुचकार कर। हमें अपनी मम्मी कैसे बोलती है ना, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। वैसे ही माता जी पुचकार कर कहती है, ना ऐसे मत कर, इससे कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। माँ है ना? मम्मी कैसे बिल्कुल चिंता करती है जब आपको बुखार आ जाता है या आपको पेट दुखता है, आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो कैसे अपनी मम्मी परेशान हो जाती है। तो वैसे ही इस अरुण की मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी और कह रही थी कि ना ऐसे मत करो, ऐसे मत कर बेटा, तुमने ज़रूर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। उतने में ही उनके पिताजी बोलते हैं, अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। कहते हैं कि यह तो अभी बिल्कुल खेल रहा था, कूद रहा था, अचानक ही इसे क्या हो गया और ये इस तरह से क्यों कर रहा है। तो वे आपस में बात करते हैं। तब अरुण कहता है,
जोर से कहलाकर माँ, ओ माँ, उफ उफ। कैसे नाटक करते हैं आप लोग, है ना? ओ मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा होता है ना? आप लोग करते हो ना ऐसा नाटक? वैसे ही ये अरुण भी कर रहा था और बोलता है माँ, ओ मेरा माँ, मेरा उफ उफ, इस तरह का नाटक। फिर माँ कहती है नाना मेरे लाल, ज्यादा तकलीफ हो रही, जान पड़ती है, वैद्य जी को बुलाया है। वो बोलती है कि बहुत तकलीफ हो रही मेरे बेटे को, तो अभी रुको, हमने वैद्य जी का अर्थ होता है डॉक्टर को बुलाया है। इस तरह से अरुण को उसकी मम्मी बोलती है। फिर क्या होता है बच्चों? अरुण बोलता है, एकदम ऐसे उदास वाला मुंह ले लेता है अपना और बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। उतने में ही वैद्य जी अंदर आ जाते हैं। देखो डॉक्टर आ गए। फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर? वैद्य जी क्या बोलते हैं, कैसे है अरुण? बेटा खेलने से जी भर गया क्या? डॉक्टर बोलते हैं कि कैसे हो अरुण, आप तो बहुत खेल रहे थे, तो आपका क्या खेलने से मन भर गया, जी भर गया, जो अभी आप बिस्तर में लेट गए हो? तो उससे ही उसके पापा क्या बोलते हैं, फिर पिताजी बोलते हैं अभी तक तो ठीक था, एकदम बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो फिर उसके पापा बोलते कि देखो अभी तक तो खेल ही रहा था और अभी देखो तो ऐसा बोलता है। आप लोग भी ऐसे नाटक करते हो ना कभी कभी? फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने भी अरुण को दवाई दिया और कहा, वैद्य जी कहते हैं पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते, शायद कुछ गलत खा लिया हो, मैं पेट साफ करने की दवा देता हूँ। क्या बोलते हैं डॉक्टर कि पेट दर्द के लक्षण तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, मतलब इसका पेट नहीं दुख रहा है और ये नाटक जैसा कर रहा है। लेकिन ऐसा बोले कि उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि जरूर इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। फिर क्या होता है, जब डॉक्टर जी जाते हैं और अचानक ही मास्टर जी घर आ जाते हैं। मास्टर मतलब टीचर, है ना? आपकी जब टीचर घर पर आ जाते हैं तो आप लोग भी डर जाते हो क्या? डर जाते हो नहीं ना? तो चलो बच्चों फिर देखते हैं क्या बोला फिर टीचर ने, मास्टर जी ने क्या कहा अरुण से। बहन जी, अरुण जैसे लड़के को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। तो जो डॉक्टर आते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर कौन आता है, अरुण के टीचर आ जाते हैं, उनके मास्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि बहन जी मतलब अरुण की मम्मी को कहते हैं कि देखो अरुण जैसे बच्चों को अक्सर यह बीमारी होती रहती है। वो भी सोच में पड़ जाती कि भाई ऐसा क्यों? माता जी बोलती है सच, क्या है यह बीमारी? तो वो पूछती है कि अरे, उनको लगता है कि अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो अक्सर ऐसे बच्चों को हो जाती है। तो वो बोलते हैं फिर मास्टर जी कहते हैं अरुण पाठशाला का कार्य पूर्ण कर लिया है, डरो मत, सच बताओ। जैसे ही अरुण से मास्टर जी पूछते हैं क्या तुमने पाठशाला का गृह कार्य पूर्ण किया है, मतलब होमवर्क पूरा कर लिया है, डरो मत और सच सच बोलो। तब अरुण कैसा बोलता है, आप देखिए असली पोल, आपके दोस्त ने अरुण ने क्या कहा था और क्यों झूठ बोल के बोल रहा है कि उसे ऐसे ऐसे हो रहा है। तब अरुण कहता है जी पूरा नहीं हुआ। अरुण मुंह छिपा लेता है। क्या होता है बच्चों, अरुण क्या करता है, बोलता है जी हाँ मैंने, वह पूरा नहीं हुआ और वह अपना तुरंत मुंह छुपा लेता है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, अपना गृह कार्य नहीं किया था, इसीलिए वह उसका स्कूल नहीं जाना चाहता था, है ना। तो मास्टर जी बोलते हैं, हंसकर बोलते हैं अरुण पाठशाला का कार्य
का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे सभी जोर से हंसने लगते हैं। आप समझ में आया बच्चों कि आपका जो दोस्त था अरुण, उसके पेट में ऐसे ऐसे क्या हो रहा था, है ना। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे किस चीज़ को कह रहा था अरुण। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4, अरुण कहाँ सोया हुआ था? जिसका उत्तर है अरुण एक कमरे में चादर ओढ़कर अरुण सोया हुआ था। प्रश्न ख, वैद्य जी ने कौन सी दवा दी? कौन सी दवा दी थी वैद्य जी ने अरुण को? इसका उत्तर है बच्चों, डॉक्टर कहते हैं ना कि मैं पेट साफ करने की दवा दे देता हूँ। प्रश्न ग, ऐसे ऐसी बीमारी किन्हें होती है? किन्हें होती है बच्चों ऐसे ऐसे की बीमारी? बिल्कुल सही, जो बच्चे पाठशाला का काम अधूरा करते हैं उन्हें ऐसे ऐसी बीमारी होती है। आप लोग ऐसा करते हो क्या? आप लोगों को भी ऐसे ऐसी बीमारी होती है क्या बच्चों? नहीं होती ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग। तो चलिए बच्चों, हमारे अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मास्टर जी ने अरुण से क्या पूछा? क्या पूछा था? उत्तर है, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है, डरो मत, सच बताओ। यह मास्टर जी ने अरुण से पूछा था। प्रश्न ड, अरुण के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? उत्तर, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। है ना बच्चों, आप लोगों के पेट में भी ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के भी गृह कार्य पूरे नहीं होते हैं लगता है। अब प्रश्न 5, चित्र देखकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया को समझो और नाम बताओ। तो बच्चों, जैसे अभी आप लोग यह चित्र देख रहे हैं, यह है बच्चों फिटकरी। आप लोग को पता है जब बारिश होती है ना, तो हमारी मम्मी हमारे घर में पीने का जो पानी है उसे अलग अलग रूप से शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण मतलब उसके जो पानी में जो कीटाणु हो जाते हैं, है ना, उसे मार के पीने योग्य बनाने के लायक। और कुछ पानी तो ऐसा होता है जिसमें मट्टी धूल हल्का होती है, तो उसे भी हटाना पड़ता है ना। आपको गंदा पानी कोई देगा पीने को तो पिएंगे क्या आप लोग? तो मम्मी लोग हमें अलग अलग प्रकार से पानी को शुद्ध करके और उसे पीने योग्य बनाती है। उसी में से एक प्रक्रिया है बच्चों फिटकरी। फिटकरी आपने देखा होगा, एक सफ़ेद टुकड़ा होता है जिसे पानी में घोल करके घुमाया जाता है और फिर कुछ देर बाद में उसमें जितने भी धूल मिट्टी होती है वह नीचे बैठ जाता है, जिससे कि ऊपर का सभी पानी पीने योग्य बन जाता है। चलिए अगले चित्र में चलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि हम लोग रोज़ जब भी पानी भरते हैं तो मम्मी पानी भरने का एक कपड़ा उसमें लगा करके पानी इसी प्रकार से भरती हैं, ताकि कोई मट्टी धूल कंकड़ या किसी भी प्रकार का कोई अन्य छोटा सा जीव, है ना, जैसे कि इल्ली वगैरह होती है, वह पानी में ना चले जाएं। इसलिए इस तरह का भी उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग छान करके पानी पीना कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला चित्र है पानी उबालना। आप लोग ने भी देखा होगा कि जब अधिकतर बारिश का मौसम आता है तो आपकी मम्मी पानी को गर्म करके ठंडा करने के बाद पीने के लिए देती है। जब हम पानी को एक
सामान्य तापमान पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसे ठंडा करके पीते हैं तो उसके जितने भी कीटाणु होते हैं, वह पूरे जीव जंतु होते हैं, वो पूरे मर जाते हैं। तो बच्चों, यह भी एक जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और बच्चों, जब भी आप पानी पीते हैं तो आप इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया को किया करें और पानी को स्वच्छ करके पिया करें, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि बहुत सारी बीमारियां अभी निकल रही हैं। तो बच्चों, उसी में से एक प्रक्रिया है हमारी। बच्चों, यह भी एक लिक्विड फॉर्म में एक दवाई जैसा रहता है, इसे कहते हैं क्लोरीन। इसके भी 1 से 2 बूंद डालने पर जितना भी पानी के अंदर कोई जीव जंतु है या कोई कचरा होता है या मिट्टी होती है, वह पूरी नीचे बैठ जाती है। यह भी एक प्रकार का जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बच्चों, हमारा अगला चित्र है जिसे आप लोग अभी काफ़ी जगह पर देखते भी होंगे, हॉस्पिटल्स में और ऑफिस में, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कहीं हॉस्पिटल में, ऑफिस में, दुकान में, आपके घर में भी आजकल हम लोग इस प्रकार का जो मशीन है जल शुद्धिकरण की, इसे हम हर जगह देख पाते हैं। तो बच्चों, आपने यह मशीन को भी हर ऑफिस में, दवाखाने में, स्कूल में देखा होगा, है ना। यह भी बच्चों एक जल शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया की सबसे आसान तरीका है। अब बच्चों, इसके बाद आपको अगला चित्र हमारा जल शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया का बहुत ही पुराना तरीका है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मटकों को रखा जाता है और सबसे पहले ऊपर के मटके से फिर धीरे धीरे नीचे की मटके में, फिर बाद में उसके नीचे के मटके में इस प्रकार का जो पानी बनकर आता है बच्चों, यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह जो मिट्टी के घड़े होते हैं, यह पानी शुद्ध करने का और ठंडा करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। तो चलिए बच्चों, हमने जिस प्रकार से जल शुद्धिकरण के बारे में अभी समझा, उनकी प्रक्रियाओं को समझा, उनमें से आप अपनी मम्मी से बोलकर जो भी प्रक्रिया आपको अच्छी लगती है वह प्रक्रिया करके ही अपने घर के जल को शुद्ध बनाकर पिया करें। तो बच्चों, हमारा प्रश्न अब 6वां है, जल प्रदूषण ना हो तो तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, यह आपको बताना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, च नल के आसपास कचरा नहीं फेंकोगे। सही बात है क्या बच्चों? आप नल के आसपास में कचरा फेंकोगे क्या बच्चों? फेंकोगे तो फिर आपको ही गंदगी दिखाई देगी, फिर वहाँ बास आएगी, है ना। तो हमें नल के आसपास में कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। 6 नदी में साइकिल स्कूटर धोंगे। क्या आपके घर पे पास यदि नदी है या होती है या आपके घर के पास में नल, तालाब, कुएं हैं, तो क्या आप वहाँ पर ही जाकर के धोएंगे क्या बच्चों अपने साइकिल को, स्कूटर को? नहीं ना। अगर हम वहाँ पर धोएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गंदा पानी हमें को ही पीना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद पीने के पानी में हाथ नहीं डुबाओगे। सही बात है। अगर हमने अपने गंदे हाथ पैरों को या गंदे हाथों को पीने के पानी में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी भी गंदा हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें पीने के पानी में हाथ बिल्कुल भी नहीं डुबाना चाहिए। उसके बाद है 6
तालाब में कपड़े धोंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, बहुत से गांव में हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं, मम्मी वगैरह जो है, वो लोग क्या करते हैं, गांव में तालाब के किनारे पे जाएंगे और वहीं पे बैठ के कपड़े धोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे तालाब का पानी भी गंदा हो जाता है ना। और अगर कुछ लोग तो तालाब में अपनी गाय भैंस बकरी लेके जाते हैं, उनको नहलाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, वहाँ पे नहलाते हैं। अरे अगर आप तालाब का पानी पी रहे हो तो हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। आप तो बहुत समझदार हो। अब बच्चों, हमारा अगला मुद्दा है, तालाब में प्लास्टिक की थैली बोतल नहीं डालोगे। सही बात है, यदि आप लोगों ने तालाब के आसपास में प्लास्टिक की बोतल या थैली डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि तालाब के आसपास में धीरे धीरे करके वहाँ पर पानी जो है वह दूषित हो जाएगा। फिर वह किसी के भी पीने योग्य नहीं रह पाएगा। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जल प्रदूषण ना हो, इसके लिए आपको ये सारे जो मुद्दे हैं वह पूरे समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, हम चलते हैं अपने धन्यवाद सेशन पे, और आपको यह वीडियो कैसा लगा देखिए, और इसका जो अभिप्राय है वह दी हुई लिंक पर सबमिट करिए। तो बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, और करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।